मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि जो BTTH की ऐसी नॉवेल्स की वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। जिन लोगों ने पहले एपिसोड नहीं देखे यार, प्लीज उन्हें भी जाकर देख लेना, क्योंकि वरना आपको ये जो वीडियो समझ में ज्यादा नहीं आने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है ध्यान से वो कहते हैं, सच में मैंने तुम्हें बहुत कम आंकने की कोशिश की थी। मैं सोचता था कि एक दाओजुंग लेवल 2 का वॉरियर क्या ही मतलब कि उखाड़ सकता है, और तुमने तो सच में बैटल की सिचुएशन है उसको चेंज कर दिया है तुमने। हमें दिखाया जाता है ये देखिए, जो शावन होता है अपने सामने जो पॉपिटा उसको ले आता है, और जो याओ त्यान जुंजे होते हैं वो भी उस बंदे के सामने आ जाते हैं, ताकि जो बंदा होता है ये कोई उल्टा सीधा काम ना करे। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है वो कहता है कि सच में तुम मेरे सामने आने की हिम्मत करते हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि आसमान में कुछ होल सोल के कुछ बंदे आ जाते हैं, और कहती कोई और नहीं थी किंग हाई। और देख के शावन भी शौक हो जाता है, क्योंकि इसके साथ कुछ 10 बंदे थे, जिनमें से कुछ दाओजुंग पे थे और कुछ आपके साथ दाओ फैंग पे थे। शावन के लिए ये जो बंदे थे ज़्यादा ताकतवर तो नहीं थे, लेकिन जो बंदा था किंग हाई वो वहाँ पे आने के बाद यहाँ तक कि याओ त्यान जुंदे जो होते हैं उनकी भी जो आपके साथ चेहरा वो थोड़ा बहुत बदसूरत पड़ जाता है, क्योंकि उन्हें पता था कि वो दो दाओजुन का मुकाबला एक साथ नहीं कर सकते। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है वो हंसते हुए कहता है सच में मुझे यकीन नहीं होता कि तुम प्रोटेक्टर वो को इतनी दयनीय स्थिति में ला सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है शावन को जो अपने हाथ से एक पोटली को निकालते और अपनी स्वेलिंग पावर का यूज करते हुए जो प्रोटेक्टर वो की सोल थी जो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी और बस खड़ी होकर साइड से देख रही थी, उसको एकदम अपने अंदर खींच लेता है और उस आप कह सकते हो जैड की बोतल के अंदर कैद कर देता है। ये देखो जो बंदा होता है ऊपर किंग हाई वो थोड़ी सी एक संभाल देता है, क्योंकि गैस उसको अभी बड़ी शर्म फील हो रही थी कि जो बंदा उसने मतलब कि उसके सामने ही जो प्रोटेक्टर वो है उसको इस बोतल थी उसके अंदर बंद कर दिया और अपनी स्पेस स्टोरेज में भी रख लिया है। ये देखिए उस बंदे को थोड़ी बहुत ही बेइज्जती महसूस होती है और कहता है बच्चे तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। वो सीधा जाके शावन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था। जो याओ त्यान जुंजे होते हैं वो भी शावन को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके रास्ते में त्यान जुंजे आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जैसे किंग हाई जुंजे वो जैसे जाके शावन पर अटैक करने वाला था, तभी शावन के सामने हमें दिखाया जाता है एक स्थानिक दरार पड़ जाती है, और वो एक स्थानिक दरार यानी कि एक अटैक था एक अजीब किस्म का। जैसे वो उस अटैक से टकराते हैं वो पीछे चले जाती है, देखिए वो भी शौक हो जाते हैं, क्योंकि गाइस वो भी टाइम पे दाओजुन लेवल 2 पे थे। हमें दिखाया जाता है कि नीचे से एक आकृति जल्दी से शावन के सामने आ जाती है, और ये गाइस ये कोई और नहीं थी, ये थी व्हाइट कपड़ों के अंदर और व्हाइट उसके बाल थे, और ये कोई और नहीं है, ये हमारी लिटिफाइड डॉक्टर है। और लिटिफाइड डॉक्टर को जो शावन देख के खुश हो जाता है और कहते हैं कि आज सच में तुमने तो मतलब कि दाओजुन लेवल पे ब्रेक थ्रू कर दिया है। ये देख के लिटिफाइड डॉक्टर की वो संभाल करती है, तो शावन कहता है क्या तुमने मतलब कि अपनी पॉइजनस बॉडी को संभाल लिया, कंट्रोल में आ चुकी है। तो कहती है हाँ फिक्र मत करो, वो जो पॉइजन बॉडी है अब वो पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में आ चुकी है, तो इसलिए अब यहाँ पे मतलब कि तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की अब जरूरत नहीं है। ये देख के हमें दिखाया जाता है कि जो बंदा होता है वो कहता है ओ मुझे लगा नहीं था कि जो पॉइजन बॉडी है उसको भी कंट्रोल करने का कोई रास्ता होता होगा, लेकिन सच में तुम्हारी पॉइजन बॉडी कंट्रोल में आ चुकी है। तो मतलब कि बहुत टाइम बाद हमें देखने को मिला है। हमें दिखाया जाता है कि अपने बंधु से कहता है कि जल्दी से जाओ मैं इस औरत को संभाल दो, तब तक तुम जाके शावन के ऊपर अटैक कर दो। हमें दिखाया जाता है कि किंग हाई जुंजे वो चला जाता है लिटिफाइड डॉक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए। ये देखिए लिटिफाइड डॉक्टर जो होती है अपने हाथ को पीछे कर दे और एक पॉइजन की शील्ड शावन के आसपास बना देती है, जिसके अंदर से पॉइजन का कोरा निकल रहा था। हमें दिखाया जाता है कि वो जो होलो सोल के 10 बंदे होते हैं जैसे ही आसपास आते हैं हमें दिखाया जाता है कि वो देखने लगते हैं कि आखिर यहाँ पे है क्या। तभी उनमें से जो एक बंदा होता है एक दाओजुंग को कहता है कि जल्दी से आगे जाओ और आगे जाके उस पॉइजन के अंदर जाओ। वो बंदा कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए वो जल्दी से जाता है और शावन के ऊपर अटैक करने के लिए जैसे जाता है, जैसे उस पॉइजन के संपर्क में आता है हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वो जल्दी से पीछे हट जाता है और अचानक से वो एक कल्टिवेशन की मुद्रा में बैठ के इस पॉइजन को बाहर निकालने की अपनी द्विकी से कोशिश करता है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो पॉइजन था उसकी द्विकी में चला गया था कि भाई ये देखिए, तो आसपास के जितने लोग होते हैं वो सारे डर जाते हैं, और यहाँ पे जो शावन था वो तो एकदम शौक हो जाता है कि लिटिफाइड डॉक्टर का पॉइजन जो अब इतना ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। हमें दिखाया जाता है कि लिटिफाइड डॉक्टर हवा के जरिए अपने पॉइजन को हमें दिखाया जाता है कि ये जो बंदा होता है इसकी बॉडी में डाल देती है, यानी कि किंग हाई जुंजे के। ये देखिए किंग हाई जुंजे भी शौक हो जाता है, कहते हैं कि सच में ये पॉइजन बहुत ज़्यादा दर्दनाक है, मैंने आज तक कभी ऐसा पॉइजन नहीं देखा जो कि मतलब कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। हमें दिखाया जाता है कि अपनी पावर का यूज़ करते हुए उस पॉइजन को अपने अंदर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, और थोड़ी देर में ये जो बंदा होता है उस पॉइजन को अपने अंदर से निकालने में सक्षम हो जाता है। और जो लिटिफाइड डॉक्टर होती है वो जल्दी से शावन के पास टेलीपोर्ट करती है, और जो याओ त्यान जुंजे होते हैं वो भी जल्दी से शावन के पास टेलीपोर्ट करते हैं और कहते हैं हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वो देखते हैं कि जब तक वो यहाँ से निकलने की कोशिश करते उन्होंने मतलब कि जो त्यान जुंजे था यानी कि उनका सेकंड एल्डर आइस रिवर वैली का, उसने वहाँ पे एक शील्ड बना दी है अचानक से, आप कह सकते हो बर्फ की शील्ड को बना दिया ताकि जो लोग यहाँ से स्केप ना कर सकें। तभी त्यान जुंजे कहते हैं कि वहाँ पे एक स्थानिक दरार खोलने की कोशिश करूंगा, तुम्हें बस स्थानिक दरार को खोलना और वहाँ से भाग जाना है, मैं भी तुम्हारे साथ साथ आ जाऊँगा। हमें दिखाया जाता है कि हमें सर हिलाती है लिटिफाइड डॉक्टर, और जो त्यान जुंजे होते जल्दी से जाते और जाके उस बंदे के ऊपर एक बहुत पावरफुल अटैक कर देते, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि वो जो शील्ड होती है वो चटकना स्टार्ट हो जाती है। देखिए जो लिटिफाइड डॉक्टर होती है वो भी जल्दी से जाती है उस शील्ड के ऊपर अटैक करके वहाँ पे एक स्थानिक दरार को खोल के शावन को जैसे उसके अंदर लेके जाने वाली थी, तभी त्यान जुंजे भी आ जाते हैं और वो तीनों इस स्थानिक दरार के अंदर जाने लगते। तभी हमें दिखाया जाता है आसमान थ्रोन अपीयर होता है जिसके ऊपर एक बंदा बैठा हुआ था। हमें दिखाया जाता है कि आइस रिवर वैली का
पूर्वज है, जो कि मतलब कि उनका फर्स्ट लीडर है, हमें दिखाया जाता है कि अपने हाथ को हिलाता है, जिसकी वजह से जिस स्पेस दरार के अंदर से जो लिटिफाइड डॉक्टर है वो भागने वाली थी, वो स्पेस दरार अचानक से बंद हो जाती है। देखिए लिटिफाइड डॉक्टर शॉक हो जाती है, वही देख के बिल्कुल शॉक हो चुके थे कि ये जो बंदा है मतलब कि यहाँ पे आ चुका है। हमें दिखाया जाता है लिटिफाइड डॉक्टर देखती है कि आइस वैली का मतलब कि पहला लीडर है। ये देख के वो जल्दी से उस बंदे के ऊपर अपने पॉइजन को हवा में फैला के उस बंदे के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो जो बंदा होता है वो उसको ज़्यादा मतलब कि कुछ कोशिश नहीं करता इसको रोकने की। हमें दिखाया जाता है कि उस पॉइजन को मतलब कि अपने अंदर आने देता है, और आने के बाद हमें दिखाया जाता है ये अपनी जीव को जैसे कोई टेस्टी चीज़ ने चख ली हो उसको ऐसे करता है। और ये देखिए लिटिफाइड डॉक्टर भी शौक हो जाती है कि इसको बंदे को इस पॉइजन से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये देखिए वो बंदा कहता है तुम्हारा पॉइजन तो सच में टेस्टी है, मैं तुम्हें मतलब कि अपने साथ रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे पॉइजन का यूज़ करते हुए अपने आपको और ज़्यादा ताकतवर बनाऊँ। तो ये देखिए लिटिफाइड डॉक्टर समझ जाती है कि इसके पास भी मतलब कि पॉइजन बॉडी है। और आप सोचोगे कि फिर ये बंदा जिंदा कैसे बच गया। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे वो बंदा बताता है कि मेरे पास दूसरे टाइप की पॉइजन बॉडी है। और गाइस जो पॉइजन बॉडी होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। पहली जो पॉइजन बॉडी है वो होती है लिटिफाइड डॉक्टर जैसी, जो बहुत ज़्यादा भयानक होती है। लेकिन जो दूसरी पॉइजन बॉडी होती है वो एक नल्ली सी पॉइजन बॉडी होती है। उसके अंदर आप एक कह सकते हो एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी मदद से आप पॉइजन को कंट्रोल तो कर सकती हो, लेकिन उसका जो पॉइजन होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ना ही आपको मतलब कल्टिवेशन में इतना ज़्यादा कोई बेनिफिट होता है उसकी वजह से। इसलिए आपको मतलब कि अपनी बॉडी के अंदर और ज़्यादा आप कह सकते हो पॉइजन को डालना होता है, और ये मतलब कि वो बंदा ऐसे नहीं कर सकता था। इसलिए वो लिटिफाइड डॉक्टर की बॉडी को चाहता है ताकि वो लिटिफाइड डॉक्टर के पूरे पॉइजन को अपनी बॉडी के अंदर डाल सके, क्योंकि उसके पास पहले से पॉइजन को कंट्रोल करने की क्षमता तो है ही है। क्योंकि जो उसकी पॉइजन बॉडी है वो एक दूसरे टाइप की पॉइजन बॉडी है, क्योंकि दो टाइप की पॉइजन बॉडी होती है। एक जो सबसे खतरनाक वाली है वो तो लिटिफाइड डॉक्टर के पास, लेकिन उस बंदे के पास दूसरे टाइप की पॉइजन बॉडी जिसको नल्ली पॉइजन बॉडी भी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा नल्ली टाइप की पॉइजन बॉडी है, इसका ज़्यादा कोई काम नहीं है। ये देख के हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है वो अचानक से हमें दिखाया जाता है कि छावन की तरफ हाथ बढ़ाता है, और वो लिटिफाइड डॉक्टर को यहाँ से अभी खींचने वाला था और कहता है अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इससे पहले वो कुछ कर पाता, हमें दिखाया जाता है अचानक आसपास बर्फ की शील्ड बनी हुई थी, अचानक से वो टूट जाती है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे दो आकृतियाँ अपीयर हो जाती हैं, और ये दानों के दानों थाउजेंड लेवल पे थे। और अभी के टाइम पे वो जो बंदा जो आइस रिवर वैली का जो फर्स्ट एल्डर था उसने एक अटैक अभी के टाइम पे लिटिफाइड डॉक्टर के ऊपर कर दिया था। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो जो दो बूढ़ी आकृतियाँ वहाँ पे अपीयर हुई थी जिनने काले कपड़े पहने थे, उनमें से एक के बाद सफ़ेद थे एक के बाद काले थे, तो उन बंदों ने आके बड़े आराम से इस अटैक को रोक लिया था, और उस अटैक को उल्टा रोकने के बाद उस बंदे के ऊपर एक अटैक कर दिया, जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा पीछे चल जाता है। ये देख के वो बंदा भी शौक हो जाता है कि आखिरकार यहाँ पे इनकी टीम में 4,000 कैसे आगे। तभी हमें दिखाया जाता है शाओन बन लोगों को देख के शौक हो जाता है, तभी उसके पास में ग्रीन कलर की आकृति जिसने ग्रीन कपड़े पहने थे वो वहाँ पे अपीयर होती है। ये देख के शाओन शौक हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि तभी वो ग्रीन कलर की आकृति कहती है कि अगर शाओन को कुछ भी हुआ तो तुम मौत के खुद ही जिम्मेदार होगे। तो ये देख के हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो देख के मतलब कि बिल्कुल शौक हो जाता है कि आखिर ये क्या चल रहा है। और तभी वो जो आवाज़ होती है उसकी जैसे कानों में पड़ती है वो बिल्कुल मतलब कि आप कह सकते हो सुन हो जाता है, क्योंकि उसे पता था ये जो आवाज़ है ये यूनर की है। तभी वो शाओन कहता है यूनर तुम यहाँ पे। हमें दिखाया जाता है जो यूनर होती है वो पीछे शाओन की तरफ मुड़ के देखती है और शाओन से पूछती है कि क्या आप ठीक हो, मुझे माफ़ करना कि मैं आपकी मतलब की मदद करने के लिए इतनी जल्दी यहाँ पे नहीं आ सकी। तभी जो शाओन होता है वो अचानक से उसके पास आता है, उसको गले लगा लेता है। ये देख के हमें दिखाया जाता है कि लिटिफाइड डॉक्टर होती है वो एकदम शौक हो जाती है। यहाँ तक कि वो जो दो एल्डर थे वो भी शौक हो जाते हैं कि आखिरकार हमारी मिस यूनर हैं, वो तो किसी भी मतलब कि बंदे को आज तक अपने पास भी नहीं आने देती, कोई उससे किसी बंदे से आए तो वो सीधे मुँह बात नहीं करती। यहाँ तक कि हमारे कबीले के अंदर कितनी ज़्यादा प्रतिभाएं जो राक्षस जैसी प्रतिभाओं को रखते हैं और कितने ज़्यादा ताकतवर है, जो कि शाओन से भी ज़्यादा ताकत है। हमें दिखाया जाता है कि मिस यूनर कुछ भी मतलब कि जो यूनर होती है वो कुछ भी नहीं करती है, वो भी शाओन को गले लगा लेती है। हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने एक दूसरे को गले लगाते हैं। ये देखिए वो जो एल्डर होते हैं वो सारे शौक हो जाते हैं, उन्हें लगा था कि जो मिस यूनर को इस बंदे ने गले लगाया तो जो क्या पता मिस यूनर इस बंदे को मार डाले यहीं पे, लेकिन उसने ऐसा कुछ किया नहीं था। इसकी वजह से जो दो बंदे होते हैं वो शौक हो जाते हैं, और जो यूनर होती है वो हंस के उससे बात करने लगती है। ये देखिए तो वो बंदे और भी ज़्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि जो यूनर है वो हमेशा मतलब कि अपना उसकी जो वॉइस है उसमें एक कोल्डनेस भरी होती थी और हमेशा किसी से ठंडे व्यवहार में बात करती थी, किसी से भी वो इतने प्यार से बात करती नहीं थी। ये देखिए वो तो बंदे बिल्कुल शौक हो जाते हैं कि आखिर ये जो बंदी है ये मतलब कि आखिर इस बंदे के सामने इतनी नरम कैसे पड़ चुकी है। तभी जो शाओन होता है वो कहता है सच में मुझे तुम आखिर इतने टाइम के बाद देखने को मिल चुकी हो। हमें दिखाया जाता है कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी मतलब कि बिल्कुल प्रोटेक्शन नहीं कर सकी। तो शाओन कहता है कोई बात नहीं। तभी वो कहती है कि क्या मतलब कि आप चाहते हो कि मैं बंदों को मार डालूँ। तो शाओन उसकी तरफ उन बंदों की तरफ देखने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यूनर होती है वो कहती है कि आप फिक्र मत करो मैं बंदों को संभाल लूंगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि ऊपर होलो सोल का किंग हाई जुनसे होता है वो हंसने लगता है और कहते वो मैं 2,000 को बोल रहे थे कि अगर तुम यहाँ पे आने की हिम्मत करते हो तो मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम होलो सोल से पंगा लोगे। इतने में जो यूनर होती है वो कहती है जब तक तुम्हारा जो होल ऑफ सोल का लीडर है वो यहाँ पे खुद से नहीं आ जाए तब तक तुम्हारे होल ऑफ सोल से डरता कौन है। अगर ये चीज़ जो होती है अगर तुम्हारे होल ऑफ सोल के लीडर ने कही होती तो हम थोड़ा बहुत मान सकते थे, लेकिन तुम जैसे बकवास इंसान को अपने सामने देखे तो हम बिल्कुल भी नहीं मानने वाले। यदि कि जो होल ऑफ सोल का बंदा होता है उसकी भी मतलब कि आप कह सकते हो एकदम वो भी शौक हो जाता है कि हाँ ये जो बंदा ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।